हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो छोटे छोटे टॉपिक्स, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट। इमेज ऑफ अ पॉइंट पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। चलिए भाई, तो हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो ये कोई पॉइंट है x1, y1। यहां से मैं इस लाइन जिसकी इक्वेशन यूजुअली ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हम लोग रखते हैं, उस पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं तो इस पॉइंट को बोला जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एंड वी अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड दिस। अगर भाई हमें ये ब्लू लाइन की इक्वेशन पता है तो हम ये ऑरेंज वाली लाइन का स्लोप इजीली निकाल सकते हैं। x1, y1 से वो लाइन पास हो रही है तो इस लाइन की इक्वेशन भी इजीली मिल जाएगी। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बहुत ही इजीली आ जाता है। कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है यहाँ पर। लेकिन इसके बाद भी हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला है जो कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन से ही आता है, तो उसको आप लोग चाहें तो याद रख सकते हैं। इनफैक्ट आई सजेस्ट यू कि याद रख लीजिए। चीजें कई बार बहुत फास्ट हो जाती है। सब टर्म्स का मतलब हम समझते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर x, y, तो मतलब जो ये पॉइंट है ये है हमारा x, y। इस x1, y1 से मैं इस लाइन पर परपेंडिकुलर, और ये लाइन की इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो उस पे जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं तो x, y यहां से इस एक्सप्रेशन से आ जाएंगे। ये x माइनस x1, ये x माइनस x1 जहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, अपॉन इस लाइन के x का कोएफिशिएंट, यहाँ पर इस लाइन के b का कोएफिशिएंट, दे बोथ आर इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पर x की जगह ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की जगह ये पॉइंट y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं आता है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर में डिनोमिनेटर में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट। और यहाँ पर एक ये माइनस साइन भी आ जाता है। एक बार इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, फिर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? -1, 1। जिन लोगों का आंसर आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर सकते हैं। मैं इसको फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा क्योंकि इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के करना तो हमें ऑलरेडी आता है। तो फॉर्मूला यूज करते हैं। लेट्स से कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज x, y। तो x माइनस x1 कितना है यहाँ पर? -3 डिवाइडेड बाय a म्हणजे इक्वेशन ऑफ लाइन में x का कोएफिशिएंट विच इज 1 हियर, फिर इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट विच इज -2। दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स a x1, x की जगह x1 म्हणजे -3 प्लस b/y1, तो b तो यहाँ पर -2 है और y1 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 3, ये जो कांस्टेंट है ये एज इट इज। इस बार डिवीजन में क्या है भाई? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट नहीं है तो a कितना है 1, उसका स्क्वायर 1 हो गया। b कितना है -2, उसका स्क्वायर 4 हो गया। 1 प्लस 4 बोले तो 5। ये आ गया हमारा आंसर -1, 1। डन डरा डन डन। बहुत ही सिंपल चीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा इसमें, वो है इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन। इमेज ऑफ अ पॉइंट, अबाउट अ लाइन भी बोल सकते हैं। वो सब तो ग्रामर वाले लोग हैंडल कर लेंगे कि भैया क्या बोल रहे हैं। हम भावनाओं को समझते हैं। तो ये कोई पॉइंट है P,
विच इज x1 कॉमा y1, ये एक लाइन है अपने पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इमेज का मतलब जिसे समझ लो कि भाई ये कोई आईना रखा हुआ है, प्लेन मिरर। तो यहां से इसकी जो इमेज बनेगी, ये पॉइंट जिसको अभी हम लिख देते हैं x कॉमा वाई, इसके कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, बिना फॉर्मूले के भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, कि पहले तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। कैसे निकालना है, ये लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, और इन लाइन की इक्वेशन हमको ऑलरेडी पता है, ये परपेंडिकुलर है, स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया, तो P और Q का जो मिड पॉइंट है वो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होएगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ये मिरर इमेज है तो ये डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। यहाँ पर फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा है, जैसा फुट ऑफ परपेंडिकुलर था, बस यहाँ पर ये 2 एक्स्ट्रा आ गया है। अगर आप इस फॉर्मूले को प्रूव करना चाहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन से, तो देखिए बड़ा ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर P से ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डिस्टेंस R है, तो P से Q का डिस्टेंस कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ R। ये वही 2 टाइम्स लिखा हुआ है। सो यू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दिस 2, इट्स क्वाइट सिंपल। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या आंसर आ रहा है भाई, 3 कमा घटे 6। चलिए भैया, तो x माइनस x1 कितना है यहाँ पर, -5, ये हो गया दिस, अपॉन में a मतलब 2, फटफट फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 अपॉन b मतलब घटे 3 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 2 इंटू -5 बोले तो -10, -3 इंटू 6 से बोले तो घटे 18 प्लस 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 13। डेटा मैंने जानबूझ के ऐसा दिया है कि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। ये कितना हो जाएगा, -10 -28 प्लस 2 -26 -2 इंटू -2 इज +4। तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई घटे 6। ये आ गया आंसर क्वाइट इजीली। आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई, 17x प्लस 6y प्लस 45 इक्वल टू 0। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए। वैसे मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा, अगर आपको दोनों तरीके नहीं पता है तो सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए तो पहले फोटो बना के समझ लेते हैं कि सिचुएशन क्या है। चलिए भाई, तो ये एक लाइन मिरर है, ये रही, जिसकी इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 दे रखी है। फिर ये एक इंसिडेंट रे है जिसकी इक्वेशन 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 दे रखी है। और हमें क्या फाइंड करना है, ये रिफ्लेक्टेड रे। हमें मिरर की इक्वेशन पता है, हमें इंसिडेंट रे की इक्वेशन पता है। अब इसको फाइंड करने का जो मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले थॉट आएगा, वो आएगा इस नॉर्मल की हेल्प से, विच इज ऑब्वियसली अ करेक्ट मेथड, क्योंकि हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये वाला भी होगा। तो ये जो मिरर है इसका स्लोप है 1/2, तो नॉर्मल का स्लोप विल बी इक्वल टू -2, इसका नेगेटिव इनवर्स, क्योंकि ये दोनों लाइंस तो परपेंडिकुलर है। और ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे है इसका स्लोप कितना है, -3/2। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, स्लोप अगर पता चल गया तो ये पॉइंट हेल्प करेगा हमारी इक्वेशन फाइंड करने में। तो ये पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, which on solving will come out to be -3,1। बहुत ही इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। अब
स्लोप वाले मेथड से इसको कैसे करना है ये हो जाएगा हमारा पहला मेथड। उसके बाद में आप लोगों को दूसरा मेथड भी बताऊंगा। तो लेट्स से कि इसका जो स्लोप है वो हम मान लेते हैं m है। नॉर्मल का स्लोप हमको पता है, इस लाइन का स्लोप हमको पता है, ये एंगल थीटा है। इन दोनों के बीच में अपन एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यही tan थीटा की वैल्यू इन दोनों के बीच में भी होगी, तो 1/8 इज इक्वल टू मॉड ऑफ। अब जब मैं मॉड हटाऊंगा तो ऑब्वियसली प्लस माइनस साइन आएंगे। यहां से m की दो वैल्यू आएगी एंड यू कैन गेस वेरी इजीली दैट वन ऑफ द वैल्यू विल बी -3/2। इनफैक्ट आई कैन टेल यू, क्योंकि यहां पर मैंने ये -3/2 को आगे रखा है, तो अगर मैं m को फिर से -3/2 रखूंगा तो +1/8 ही आएगा, जो कि यहाँ पर अंदर वैल्यू आ रही है विदाउट मॉड्यूलस। तो जब तुम यहाँ पर माइनस लोगे तब तुम्हें दूसरी लाइन का स्लोप विच इज रिफ्लेक्टेड रे वो मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट दिस कि कैसे डायरेक्टली प्रेडिक्ट करें, तुम तो दोनों के लिए सॉल्व कर लो। एक बार प्लस साइन ले लो, m इक्वल टू तुमको -3/2 मिल जाएगा। इस केस में हो सकता है किसी केस में माइनस के करस्पॉन्डिंग मिले, फिर दूसरी बार यहाँ पर माइनस साइन ले लो एंड यू विल गेट द स्लोप ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, जो कि इस पर्टिकुलर केस में आ रहा है -17/6। पॉइंट हमें पता है, रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप पता चल गया -17/6। स्लोप पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन इजीली फाइंड कर लोगे आई बिलीव। ये हुआ एक मेथड। चलिए भाई, दूसरा मेथड में ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे हमको फाइंड करनी है। ऑब्वियसली क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा मेथड के साथ। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको निकालना ही पड़ेगा विच इज कमिंग आउट टू बी -3,1। ये पहले भी हमने फाइंड किया था। अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये मिरर है, ये जो हमारी इंसिडेंट रे है इस पे कोई सा भी पॉइंट ले लेंगे। अब वो पॉइंट कैसे लोगे तुम? अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जिसके करस्पॉन्डिंग तुमको कैलकुलेशन एकदम सिंपल सी देखने को मिले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने x को 0 ले लिया तो y की वैल्यू आ जाएगी -7/2। बिल्कुल ले सकते हो, तुम y को 0 ले लो तो x से मिल जाएगा -7/3। यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में मैं ले लूंगा -1, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर मैं इस पॉइंट की इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज फाइंड करूंगा। तो वो जो मिरर इमेज है इस पॉइंट की इस लाइन के अबाउट, दैट विल कम आउट टू बी -21/5, 22/5। थोड़े गंदे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं बट वो फॉर्मूले से इजीली आपको मिल जाएंगे। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, नाउ यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यही लाइन है। तो ये पॉइंट हमको मिल गया, ये पॉइंट हमको मिल गया, लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लो इजीली। और समझ भी रहे होगे क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई ये जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी होगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लॉजिक से यही एंगल ये भी है। सो एवरीथिंग इज सिमेट्रिकल। तो दोनों में से जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है, नॉर्मल का स्लोप फाइंड करके सॉल्व करना या कोई पॉइंट इंसिडेंट रे पर अज्यूम करके उसका रिफ्लेक्शन फाइंड करके सॉल्व करना, विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? 1,4। मैंने कहा था ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आ रहा है करते हुए सॉल्व। चलिए भाई, जिन लोगों का आंसर आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर सकते हैं।
जिन लोगों का नहीं आया है एक बार देख लीजिए, समझते हैं कि सिचुएशन क्या है। ये एक हाईवे है जिसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब इस हाईवे पे हमें कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब जिनको भी कंस्ट्रक्ट करना है, एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पर एक गांव है, गोरी का गांव, बड़ा प्यारा। मैं गया मारा, और लेट से यहाँ पे कहीं ये शमशान घाट है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि शमशान भूमि एंड द विलेज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द हाईवे। ये 6 को मैं इस साइड लेके आया था, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 ये अपना एक्सप्रेशन बन गया। उसमें 3, 10 को सब्सटीट्यूट करो, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। 16, -1 को सब्सटीट्यूट करो तो भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। मतलब द विलेज एंड द क्रीमेटोरियम आर ऑन द सेम साइड ऑफ द हाईवे। अब देखो ऐसा है कि भाई जब कोई चला जाएगा दुनिया छोड़कर डायरेक्टली, तब तो गांव से उसको डायरेक्टली लेके गए और ठीक है, मतलब जो भी उनकी आत्मा की शांति के लिए वो हो गया। अभी मान लो कि कोई बीमार पड़ गया, तो हॉस्पिटल तो देखो इस हाईवे पे क्रिएट करना ही है, वो आने जाने वाले लोगों के लिए। गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं आजकल, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो गाड़ी वाड़ी लोग बहुत तेज चलाते हैं, तो अब हाईवे पे हॉस्पिटल तो बनाना ही है। तब किसी भले इंसान ने ऐसे सोचा कि यार ऐसा करते हैं कि भाई हॉस्पिटल ऐसी जगह पे बनाते हैं कि यार अगर मान लो गांव से कोई बीमार पड़ गया तो हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, अगर वो ठीक हो गया तब तो चलिए बढ़िया, खुशी खुशी सब वापस लौट जाएंगे। और अगर भगवान ना करे कुछ गलत हो जाए, फिर यहाँ से जाना पड़े, तो ये जो डिस्टेंस है एटलीस्ट ये तो कम हो जाए। जो इंसान की परेशानियां हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें अगर थोड़ा सा कुछ कंसेशन मिल जाए तो गलत क्या है भाई, हॉस्पिटल तो बनाना ही है ना। ठीक है, तो ये ऐसा आइडिया आया, तो भाई ठीक है चलिए। अब जो लोग बोलते हैं कि मैथ्स यूजलेस होता है, रियल लाइफ में काम नहीं आता है, उनको बताओ ये बात कि देखो भाई हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखिए भाई हॉस्पिटल कहाँ पे बनाया जाए। एक तरीका तो ये हो सकता है कि भाई आप ये GH प्लस HS इस डिस्टेंस को मिनिमम करने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करें, अगर आप लोग 12th में हैं तो ऑलरेडी, बट दैट विल बी स्लाइटली लेंदी, एंड क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है तो मैं तो उसके बिना ही सॉल्व करूंगा। क्या करेंगे हम भाई, देखिए ये एक चीज तो हमको पता है कि अलोंग द लाइन, स्ट्रेट लाइन के अलोंग डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट होता है। जैसे भाई ये P से Q जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही होगा। बाकी जैसे घूमते फिरते जाओ, जब आप लोग वॉशरूम से क्लास जाते हो वापस, तो घूमते फिरते जाते हो तब तो डिस्टेंस ऑब्वियसली बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन वॉशरूम वाली, अपन तो ये समझ रहे हैं कि भाई इन दो के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो ये स्ट्रेट लाइन वाला ही होगा। तो अभी हम एक काम करते हैं कि ये गांव की जो ना मिरर इमेज ले लेते हैं। गांव के कोऑर्डिनेट्स क्या है भैया, अब 3, 10 की मिरर इमेज इस लाइन के अबाउट फटफट जरा फाइंड कर लेते हैं। अब देखो ये बहुत ही लॉजिकल बात है कि जितना डिस्टेंस G और H के बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस G डैश और H के बीच में होगा। H कहीं पे भी मूव करवा लो तुम, H यहाँ पर ले लो, H को यहाँ पर ले लो, तब भी ये जो डिस्टेंस होगा ये इसके इक्वल होगा। तो ये इमेज लेने से ये GH के डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस पोजीशन पे अगर मैं अब HS लेता हूं तो द डिस्टेंस GH प्लस HS विल बी G डैश H प्लस HS। तो वो तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा अगर मैं एक ये स्ट्रेट लाइन से इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं।
सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो सबसे छोटा डिस्टेंस वो ये होगा। तो क्या करना है अपने को, अपन ने गांव की मिरर इमेज फाइंड करी हाईवे के अबाउट, फिर ये जो इमेज के कोऑर्डिनेट्स आए इस पॉइंट को, और शमशान के कोऑर्डिनेट्स क्या थे भैया, 16, -1। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखी, जो कि आ रही है x + 3y - 13 = 0। फिर ये लाइन और इस हाईवे को सॉल्व करके हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे जहां पर अगर हॉस्पिटल बना तो सब खुश, मैं भी, आप भी, गांव वाले भी, और कॉन्ट्रैक्टर तो खुश होता ही है, उसकी जेब में तो पैसा आने वाला है। तो आंसर आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व कर 1,4। गणपति जी की जय जयकार। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।